दोस्तों आपका 3 फरवरी को कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। ओके, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं हिंदी में, तो एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। काव्य खंड, गद्य खंड, बितान व्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, काव्य बोध, भाषा बोध, और ये सब आपके टॉपिक रहते हैं। तो क्रम से मैं एक एक टॉपिक आपको क्या तैयारी कराऊंगा, क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है 80 में 80 नंबर लाने का है। ओके, तो एक एक टॉपिक आपको तैयार करना है। ओके, चाहे भले उससे क्या 2-3 नंबर क्वेश्चन आता हो, लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक कवर करा दूंगा। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको काव्य खंड, गद्य खंड के क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए, साथ ही पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य इतिहास टॉपिक के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए। ओके, आज की इस वीडियो में हम गद्य साहित्य का इतिहास वाला जो टॉपिक है इससे अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। इससे पहले गद्य साहित्य का इतिहास वाले टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, और ज्यादा नहीं बताया, केवल 4 से 5 क्वेश्चन बताएं, जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो गद्य साहित्य के इतिहास से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिक्स हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो 1 से 2 आपका वस्तुनिष्ठ आता है। अब आप कहेंगे सर 1 से 2 आता है तो क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा 80 में 80 नंबर लाना है, एक एक टॉपिक को हमें अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो बस, और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते जाइएगा आप। ओके, ध्यान से देखिएगा, तैयार करते जाइएगा, वीडियो को देखते ही देखते सब आपकी तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, पूरी सीरीज चल रही है, पूरी सीरीज को फॉलो करते जाइएगा। तो 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। तो टॉपर बनने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, यहाँ कोई भी सफलता क्या है मुफ्त में नहीं मिलती। यानी अगर आप टॉपर बनना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचे कि बस बैठे बैठे कि मेरी 95% बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबसे हम पहले देख ले बहुविकल्पी प्रश्न। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध है, तो जो महादेवी वर्मा है वो क्या है, एक रेखा चित्रकार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके, जैसे सरदार पूर्ण सिंह का निबंधकार है, तो ये द्विवेदी के निबंधकार। ओके, प्रश्नांक तीसरा है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो आपका गबन क्या है, प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद की कहानियां 8 खंडों में प्रकाशित हुई है, तो मानसरोवर में प्रकाशित हुई है। भारतेंदु काल के नाटककार हैं, तो भारतेंदु काल के नाटककार कौन है, शंभुनाथ सिंह है, भारतेंदु काल के नाटककार हैं। प्रसाद जी ने लगभग कहानियां लिखी है, तो प्रसाद जी ने लगभग कितनी कहानी लिखी है, 69 कहानियां लिखी है। नेक्स्ट, भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। घड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है आपका। तो जो आपकी गोरा बादल की कथा है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। भारतेंदु युग की काल अवधि पूछी जा रही है, तो 1850 से 1900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं, तो भारतेंदु युग के गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं, तो देवकी नंद खत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध हैं, तो एक नाटककार के रूप में क्या है, उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता, परीक्षा गुरु को क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण विकल्प। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, एक स्थान की पूर्ति कीजिए। उपन्यास डेडस काव्य है, उपन्यास हमारे श्रव्य काव्य। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वासल उपनाम से हैं, वासल अज्ञे। ओके, अज्ञे राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका मेन नाम क्या है, अज्ञे इनको क्या एक उपाधि मिली है, मेन नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासल, अज्ञे इनको क्या एक उपनाम से जाना जाता है। ओके, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी के हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम है, निराला जोड़ा जाता है, तो उनको क्या एक उपनाम मिला हुआ है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमगंज सुप्रसिद्ध हैं, तो एक आलोचक के रूप में है। आपको पता है हिंदी की बहुत सारी विधाएं होती हैं, जैसे निबंध, कहानी, नाटक, तो हर जो होते हैं लेखक को किसी न किसी में क्या होते हैं, फिट होते हैं। ओके, कोई नाटककार नाटक बहुत अच्छे से लिखता है, कोई कहानी बहुत अच्छे से, कोई आलोचना बहुत अच्छे से करता है इस रूप में, तो ये आलोचक के रूप में क्या है ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे प्रेमचंद को डेडस की उपाधि प्रदान है, तो उपन्यास सम्राट, और प्रेमचंद कौन है, उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा डेडस के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना प्रारंभ माना जाता है, तो हिंदी में आलोचना भारतेंदु युग के आगमन से क्या है प्रारंभ मानी जाती है। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि कहानी सम्राट किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको बताइए। नेक्स्ट, डेडनेस में लेखक स्वयं अपने जीवन के कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो आत्मकथा में क्या होता है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझाया था तो बताया था। देखिए, आत्मकथा और जीवनी में क्या होता है कि जो लेखक लिखता है वो किसी महापुरुष के ऊपर लिखता है। ओके, जबकि आत्मकथा, आप कथा यानी अपनी कथा, तो लेखक आत्मकथा में क्या है अपने बारे में बताता है। ओके, जैसे आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप डेडस का आगमन हुआ, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ओके, आलोचना के अगर क्षेत्र में बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट के जितने भी आपके पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, ओके, तो आप क्या है क्लास 11th हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट मटेरियल प्राप्त करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे सत्य द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चिंतामणि
के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, तो असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाटक और एकांकी में अंतर होता है। ओके, नाटक और एकांकी में अंतर हमने पढ़ा है। तो अगर अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में ही, ये गद्य साहित्य के इतिहास से 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो वो आपको नाटक एकांकी में अंतर रहेगा, या फिर आत्मकथा जीवनी में अंतर रहेगा। ओके, या फिर दोस्तों आपका क्या नाटक कहानी में अंतर रहेगा, या फिर रेखा चित्र संस्मरण में अंतर रहेगा। तो ये 4 अंतर तो आपको एकदम रटे होने चाहिए, इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर आएगा। जैसे किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेकिन एकांकी दृश्य का क्या एक लघु रूप होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी को हिंदी का सर्वप्रथम लघु उपन्यास मानते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। सही जोड़ी किस प्रकार से हमारी दी हुई है, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आकाशचारी। आत्मकथा के क्षेत्र में निकली विधा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा संस्मरण। आत्मकथा के क्षेत्र में और विधा निकली है वो संस्मरण है। ओके, नेक्स्ट है संबंधिया हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ नायडू। लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, तो निबंध में मिलती है। हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है, निबंध क्या है, हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है। साक्षात्कार विधा मूल रूप से देन है, ये किसकी देन है, ये पत्रकारिता की देन है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसमें पहला हमारा मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो लहरों के राजहंस। निबंध किसी कसौटी होती है, निबंध गढ़ की कसौटी है। संकलन त्रय क्या है, तो एक देश काल और घटनाओं का क्या है, एक के है। द्विवेदियों के 2 निबंधकार के नाम बताइए, तो सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, ये सभी आपके द्विवेदियों के निबंधकार हैं। ओके, द्विवेदियों की विशेषताएं भी आपको एक बार पढ़ लेना है, उनके निबंधकार भी आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यशपाल के साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानी लिखी, तो यशपाल ने क्या है, जो एक लेखक है, उन्होंने सामाजिक कहानियां लिखी। ओके, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सामाजिक कहानियां लिखी थी। नेक्स्ट चंद्रगुप्त किसका नाट्य रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाट्य। ओके, नेक्स्ट भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम बताना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद का है, उन्हीं से स्टार्ट होता है भारतेंदु युग, तो ये खुद निबंधकार हो जाते हैं। तो इस बार से मैंने दोस्तों आपको क्या है, गद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं। ओके, ज्यादा कठिन आता तो फिर इस प्रकार से पूछ लिया जाए, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है। सिंपल सा आएगा तो बस यही पूछा जाएगा कि संस्मरण किसे कहते हैं, बताइए एक लाइन में। ओके, एक शब्द एक वाक्य में। या रेखा चित्र क्या होता है, आत्मकथा में लेखक अपने बारे में बताता है, 7 में इस प्रकार से आता है। ओके, तो संस्मरण, लेखा चित्र, नाटक, कहानी जो आपने अंतर तैयार किए, जो क्वेश्चन आंसर में बताया वो, और कंटेंट तैयार किया है, तो बस तुमने आपसे आसानी से बन जाएंगे। बहुत ज्यादा कठिन होने पर इस बार से पूछ लिया जाता है, जैसे आपको यहाँ मैंने बताया कि द्विवेदी के 2 निबंधकार के नाम बताइए, तो इस बार से पूछ लिया जाता है। थोड़ा कठिन बनाना और कठिन बनाना है तो चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, तो याद है, कम ही चांस रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप क्या है, जो क्वेश्चन आंसर बताए आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आपकी क्या है, कंप्लीट यहाँ की भी तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है, कारण से आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।